नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एनपीए। एनपीए क्या होता है, एनपीए का मतलब क्या है, एनपीए की स्थिति क्या है, एनपीए होने के बाद क्या हमें एक भी रुपए देना सही है कि नहीं है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। अगर वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करिए। देखिए, एनपीए जो होता है, एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी ऐसा एसेट्स, ऐसा अमाउंट, ऐसा लोन की ईएमआई लोन जिससे बैंक को कोई फायदा नहीं हो रहा है, यानी आपके द्वारा जो एक अमाउंट है उससे बैंक को कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, वो पैसा जो है एनपीए अकाउंट में चला गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए होने के बाद एक भी रुपए अगर आप बैंक या फिर लोन में जमा करेंगे लोन अकाउंट में, तो वो सारा पैसा आपका ब्याज, पेनाल्टी, जुर्माना में ही जाएगा। देखिए, दुनिया में दो ही तरह के लोन हैं। लोन जो होते हैं दो ही तरह के होते हैं, या तो आपका लोन सिक्योर्ड लोन होगा या फिर आपका लोन अनसिक्योर्ड लोन होगा। सिक्योर्ड लोन ऐसा लोन जिसके बदले में आप बैंक, एनबीएफसी कंपनी को कोई कीमती सामान, जमीन या फिर से होम लोन हुआ, गोल्ड लोन हुआ, कोई प्रॉपर्टी आप जमा करेंगे, रखेंगे, तब वो आपको लोन मिलता है, उसे कहते हैं सिक्योर्ड लोन। इस सिक्योर्ड लोन में ऑप्शन होता है, इन केस अगर आप बैंक और एनबीएफसी कंपनी की लोन नहीं जमा करते हैं तो आपके प्रॉपर्टी को सेल करके अपना पैसा वसूल लेगी। सिक्योर्ड लोन में, सिक्योर्ड लोन में आपके पास, आप अपनी प्रॉपर्टी को बैंक को मॉर्गेज देंगे, ऑप्शन के लिए देंगे। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशनल लोन, जो अनसिक्योर्ड लोन है, इसमें आप बैंक के पास कुछ भी नहीं देते। इसमें बैंक के पास आप कोई भी कीमती सामान गिरवी नहीं रखते हैं। अगर, मैं आपको बार बार कहता हूं, अगर पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, अगर पैसे नहीं है तो आपका कुछ भी नहीं होगा। इस बात को नोट कर लीजिए, लोन की ईएमआई का डिफॉल्ट होना क्रिमिनल केस नहीं है। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट कहे कि आप लोन की ईएमआई नहीं भर रहे हैं, आपको जेल हो जाएगा, तो ये सरासर झूठ बोल रहा है, क्योंकि जेल में भी तो जगह होनी चाहिए, कितने लोगों को जेल करेगा। अगर ऐसे ही सबको लोन की ईएमआई करने पे जेल होने लगे तो जेल भी भर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही कोई पुलिस चौकी से या फिर कोई दरोगा आपको फोन करेगा कि आप लोन की ईएमआई भरिए। इस बात को ध्यान दीजिए। लेकिन इस बात को भी ध्यान दीजिए, अगर पैसे हैं जिनके पैसे दे दीजिए, अगर नहीं है तो आपका कुछ भी नहीं होगा। देखिए, जो एनपीए होता है, एनपीए में भी दो वर्ड होते हैं, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और एक होता है पीए परफॉर्मिंग एसेट। अब इसको समझने की कोशिश करिए। जो परफॉर्मिंग एसेट, परफॉर्मिंग एसेट मतलब आप जो आप लोन लिए हैं उसका टाइम टू टाइम आप पेमेंट कर रहे हैं, ऑटो डेबिट, ईसीएस सब आपका टाइम टू टाइम हो रहा है, तो हो गया परफॉर्मिंग एसेट। यानी इनका काम, लेन देन बैंक का और आपका बहुत ही अच्छा है, आपका ईएमआई टाइम से जा रहा है, ऑटो डेबिट हो रहा है, ईसीएस हो रहा है, सब कुछ टाइम से हो रहा है, ये परफॉर्मिंग एसेट हो गई, इससे बैंक को लाभ हो रहा है। एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ना आपकी ईएमआई टाइम से जा रही है, ना आपका ऑटो डेबिट हो रहा है, और जो ईसीएस चेक सारे बाउंस हो रहे हैं, तो ये जो हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गई। अब देखिए, एनपीए में इस बात को ध्यान दीजिए, कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी 90 दिन से पहले कोई भी कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर नहीं कर सकता है। अगर आपका अकाउंट एनपीए में नहीं है तो कोई भी बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता है। एनपीए, लेकिन ये रिकवरी वाले 3 महीने में आपको परेशान कर देंगे, हरासमेंट कर देंगे, टॉर्चर कर देंगे, फोन पे फोन, आपको फोन, रिश्तेदार को फोन, घर पे आकर आपको परेशान कर देंगे। लेकिन इनसे डरने का नहीं, इनसे डरना ही नहीं है आपको। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं, तो इनको कैसे समझाना, इन्हीं के लैंग्वेज में इनको समझाइए।
इनको बैठा के चाय पिलाएंगे तो आपके सर पे चढ़ जाएंगे। अगर कभी आते घर पे होम विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस और आई कार्ड हो तो बात करो, नहीं तो इनको तुरंत भगा दो। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक से थोड़ा भाग जा रहे थे। दूसरा, जो ये एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसका भी 3 कैटेगरी है। इसके भी 3 बेटे हैं, एनपीए के भी 3 स्थिति है, 3 कैटेगरी है। ये भी 3 चरणों में बटा है। जो पहला चरण है जिसको कहते हैं सब स्टैंडर्ड एनपीए, दूसरा डाउटफुल एनपीए, और तीसरा लॉस ऑफ एसेट्स। सब स्टैंडर्ड एनपीए, इसका मतलब बैंक को कुछ उम्मीद है कि पैसे हमारे अभी जिंदा है, मरे नहीं है, पैसे मिल जाएगा। देखिए 3 महीने से 12 महीने तक आपका जो ये अकाउंट है एनपीए का, वो सब स्टैंडर्ड एनपीए में होता है। इसमें बैंक अपने सारे हथकंडे अपना लेता है, जहां तक करना चाहता है वहां तक आपको परेशान करके, रिकवरी एजेंट से टॉर्चर करके, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, जितना बैंक के पास सामर्थ्य है उतना काम कर लेता है। इसमें बैंक अपने हिसाब से पूरी पावर लगा दिया आपसे पैसे निकालने की, लेकिन आपने पैसा दिया ही नहीं। यानी 3 महीने से 12 महीने तक का जो पीरियड होता है उसे कहते हैं सब स्टैंडर्ड एनपीए। इसमें बैंक आपको इतना टॉर्चर करेगा तो आप भी हो जाइए बहरे, आप सुनिए ही ना, आप उसकी बातों को सुनिए ही मत, एकदम बहरे हो जाइए। हम तो आपकी बातों को ही नहीं सुन रहे हैं। ये जो पीरियड होता है 3 माह से 12 माह तक, इसको कहते हैं सब स्टैंडर्ड एनपीए। इसमें बैंक अपने सारे हथकंडे अपना करके आपको परेशान कर लेगा। अगर ये पीरियड बीत गया तो बैंक को लगेगा कि भैया ये तो बहुत बड़ा महापुरुष हो रहा है, हमारा पैसा दे होगा नहीं। इसके बाद वो क्या करेगा, इस अकाउंट को डाउटफुल एनपीए में कर देगा। उसको लगेगा कि अब हमारा पैसा मिलेगा नहीं, यानी डाउट है उसको, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। बैंक को लगेगा कि पैसा अब डूब रहा है, हमारा एनपीए अकाउंट में जो एनपीए अकाउंट है ये पैसा डूब रहा है। उसके बाद की जो तीसरा स्टेज आता है लॉस ऑफ एसेट्स। इसमें बैंक जान जाता है कि ये बंदा पैसा देगा ही नहीं। बैंक को मालूम हो गया कि हमारा पैसा पूरी तरह से डूब गया, मर गया। इसमें भी 2 कंडीशन आती है, एक होता है राइट ऑफ, एक दूसरा होता है बिलफुल डिफॉल्ट। राइट ऑफ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका 1 लाख का लोन है, बैंक ने ब्याज पेनाल्टी जुर्माना करके आपके अमाउंट को 1.5 लाख कर दिया, तो इसमें बैंक जो होता है आपके अकाउंट के ऊपर ना ब्याज लगाएगा, ना पेनाल्टी लगाएगा, ना जुर्माना लगाएगा। आपका 1.5 लाख है तो उसी पे उसको क्लोज करेगा, अपने लेजर में 1.5 लाख दिखाएगा कि 1 लाख का लोन था, उसका 1.5 लाख रुपए ब्याज पेनाल्टी जुर्माना के साथ हो गया है। उसके बाद आता है बिलफुल डिफॉल्ट। बिलफुल डिफॉल्टर मतलब कि बंदे की नीयत ही सही नहीं है, बंदे के पास पैसा है लेकिन देख नहीं रहा है, महंगी महंगी गाड़ियों से चल रहा है लेकिन आपके पास 5-10 लाख का लोन दे ही नहीं रहा है। बिल्कुल डिफॉल्टर है, ये भगौड़ा है, ये देगा ही नहीं, कितना भी कुछ कर लो ये देगा ही नहीं। लेकिन इस स्थिति के बाद आपको कोई बैंक वाला कभी लोन देगा ही नहीं, एनबीएफसी बैंक लोन देगा ही नहीं। अगर राइट ऑफ बिलफुल डिफॉल्ट आपका शो करेगा तो कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी आपका देगा ही नहीं। वो भी हाथ जोड़ लेगा कि अब तुम महापुरुष हो गए हैं, आपको पैसा देने का मतलब कि भूल जाना, आप कभी पैसा अदा ही नहीं करेंगे क्योंकि आपके आगे बिलफुल डिफॉल्ट और राइट ऑफ शो करेगा। इसके बाद आपको लोन की उम्मीद छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपका अकाउंट एनपीए में चला गया है, तब आप अगर कोई भी अमाउंट जमा करते हैं तो ब्याज पेनाल्टी जुर्माना में ही जाएगा। आप सोचिए कि हम अपनी सिविल बचा लेंगे, तो उस समय आपको बैंक एनबीएफसी कंपनी और जो आपके रिकवरी एजेंट वो आपसे एक अमाउंट मांगते हैं कि आप 10,000 जमा कर दीजिए, हम आपका अकाउंट एनपीए में नहीं जाने देंगे। लेकिन वो 10,000 रुपए जो आप जमा करेंगे वो ब्याज पेनाल्टी जुर्माने में जाएगा, आपके प्रिंसिपल अमाउंट से नहीं घटेगा। वो आपसे ईएमआई की बात नहीं करेंगे, वो कहेंगे कुछ पैसे जमा कर दो, आपका अकाउंट एनपीए में नहीं जाएगा।
तो अगर आप जमा करेंगे तो क्या कहते हैं, आपका ये आपका पैसा ब्याज पेनाल्टी जुर्माने में जाएगा। ऐसे ही करते करते आप साल 2 साल उनका एनपीए भरेंगे, उसके बाद जब सेटलमेंट की बात आएगी तो पता चलेगा आपका कोई, या फिर आपका तो कोई प्रिंसिपल अमाउंट कम ही नहीं हुआ, जो आपने पैसे दिए हैं वो सारे पैसे ब्याज पेनाल्टी जुर्माने में गए हैं। ये सब चीजें होती हैं जो एनपीए के बारे में है। एनपीए कितने, एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए की भी कैटेगरी है, सब स्टैंडर्ड एनपीए, डाउटफुल एनपीए, लॉस ऑफ एसेट्स। लॉस ऑफ एसेट्स में भी दो कंडीशन है, राइट ऑफ और डाउटफुल। बिल्कुल डिफॉल्टर। राइट ऑफ माने कि अब आपको, जैसे आपका जो लोन है, लोन अमाउंट को एक ब्याज पेनाल्टी को जोड़ते हुए आपका अमाउंट को लेजर में शो करेगा। अब देखिए ये तो प्रोसेस हो गया एनपीए के बारे में। अब एनपीए के बाद नोटिस किस तरह की आती है, देखिए सबसे पहले नोटिस आती है रिकॉल नोटिस। रिकॉल नोटिस मतलब कि आप बैंक के पैसे को जमा कर दीजिए, और इसमें क्या होता है, आपको रिकवरी एजेंट डराएंगे कि आपको जेल हो जाएगा, कोर्ट केस हो जाएगा, मैनेजर आपके ऊपर जेल कोर्ट केस करने जा रहे हैं, तो मैनेजर आपके ऊपर केस कैसे क्यों करेगा भाई, आज उसे यहाँ रहना कल कहीं और रहेगा। अगर केस हो भी जाएगा आपको जेल कौन भेज पाएगा, इतने डिफॉल्टर लोग हैं। अगर सबको जेल में ही भेज दिया जाएगा तो जेल ही भर जाएगी। जेल जाने के बाद पता चला 15 लाख का लोन भी लिए हैं, आपको जेल में बैठा के खाना भी खिलाएं, ये भी संभव नहीं है। लेकिन अगर आप लीगल ढंग से लोन लिए हैं, आपने लीगल ढंग से लोन लिया है, तो लास्ट में सिर्फ सेटलमेंट ही होगा। लेकिन अगर आप इनलीगल ढंग से लोन लिया है, आपने इनलीगल ढंग से लोन लिया है, आपने लोन लेते समय फर्जी डॉक्यूमेंट का प्रयोग किए हैं, तो आपको जेल हो सकती है। अगर लीगल ढंग से लिया है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इनलीगल ढंग से लिया है तो जेल हो सकती है। ये बात को ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा नहीं है कि आपको जेल भेज देगा, 15 लाख रुपए आप लोन भी लिए हैं बैंक की, और बैंक और आपको जेल भी भेज देगा, वहां पे भी आपको खाना दे, ऐसा संभव नहीं है। अब इसके बाद आता है, देखिए कुछ चीजें हैं जिसपे आपको ध्यान देनी चाहिए, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास बैंक एनबीएफसी कंपनी का कोई भी नोटिस आता है तो आपको नोटिस का जवाब देना है। इसके लिए आप किसी भी एक्सपर्ट से बात करके आप उस नोटिस का जवाब उनको जरूर दीजिए। हमसे आप व्हाट्सएप से जुड़िए, हमारा व्हाट्सएप नंबर हम लिखे हैं, उसमें आप उस पर जुड़िए। आपको जो प्रॉब्लम है, परेशानी हो, व्हाट्सएप नंबर से जुड़िए, हम उसका आपको पूरी हर संभव सहायता करेंगे। आपके अधिकारों के बारे में बताएंगे, क्या है आपके अधिकार, आपको कैसे करना है। कोई भी नोटिस आया तो आपको नोटिस का जवाब देना है। कागज से मजबूत रहिए, अगर कागज से मजबूत रहेंगे तो ही आप सेफ है, क्योंकि जो भी हो रिटेन में हो। देखिए इसमें आपको सरफेसी एक्ट, सेक्शन 22 और 32 34, इस या फिर कोई डीएम साहब का ऑर्डर आ जाए तो इसमें आपको सचेत होना है, अन्यथा आपकी प्रॉपर्टी को जो आप मॉर्गेज ऑप्शन के लिए रखे हैं, इसके उसको आप बैंक एनबीएफसी कंपनी कौड़ी के दाम पे बेच के अपने पैसा वसूल लेगी। सरफेसी एक्ट 32 34 या डीएम साहब का आदेश है, तो उसमें आप सचेत हो जाइए, उसमें आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। अगर चेक बाउंस का केस होगा 138, उस स्थिति में आप बेल करा लीजिए, नहीं तो बीडब्ल्यू, फिर एनबीडब्ल्यू, फिर भगौड़ा घोषित हो जाएंगे। इन सब चीजों पे आपको ध्यान देनी है। इसके बाद जो है, हम बार बार आपको कहते हैं, अगर पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, अगर पैसे नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन नोटिस का जवाब जरूर दीजिए, किसी एक्सपर्ट से पूछ लीजिए नोटिस का जवाब कैसे देना है, या फिर हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़िए, हम आपको बता देंगे, आपकी पूरी सहायता भी करेंगे। ये तो हो गया एनपीए क्या होता है, एनपीए के बाद किस तरह की नोटिस आती है। अगर आपको एनपीए के बाद सेटलमेंट कराना तो वन टाइम में सेटलमेंट कराइएगा, क्योंकि अगर आप वन टाइम में सेटलमेंट नहीं कराएंगे तो ये आपसे पैसे मांग लेंगे, वो सारे ब्याज पेनाल्टी जुर्माने में डाल देंगे और आपका प्रिंसिपल अमाउंट उतना ही रहेगा। तो वन टाइम में सेटलमेंट कराइएगा। और एनपीए के बाद अगर आप अकाउंट में पैसे डालेंगे तो ये सब ब्याज पेनाल्टी जुर्माने में जाएगा।
उसके बाद पता चलेगा आप 1 साल 2 साल इस तरह पैसे भरते रहेंगे, उसके बाद पता चलेगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट उतना ही है। और सिविल सिविल तो आपकी खराब हो ही जाएगी। सिविल के लिए मत परेशान रहिए। एक तो आप पैसे लिए, उसके पैसे नहीं दे रहे और सिविल की आप बात कर रहे हैं। सिविल तो आपको खराब ही हो गई। सिविल के लिए मत परेशान हुई। सिविल तो आपका तीन ईएमआई नहीं डिफॉल्ट की, आपकी सिविल उसी दिन खराब हो गई, आप राइट ऑफ हो गए, तो अब तो आपको कोई बैंक कोई लोन ही नहीं देगा। बैंक वाले प्रणाम कर लेंगे कि तुम महापुरुष दिव्य पुरुष है, आपको कोई लोन देगा ही नहीं। ये तो हो गया एनपीए क्या होता है, एनपीए के बाद किस तरह की प्रक्रिया चलती है। और लास्ट में सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन में तो सेटलमेंट ही होता है। अनसिक्योर्ड लोन में सेटलमेंट 20% पे हो जाता है। इसके लिए जब भी कोई नोटिस आए तो नोटिस को इग्नोर ना करिए, नोटिस का जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि नोटिस का ही जवाब आपको बचाएगा। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।